क्या हो अगर जिस शख्स की मर्डर केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी वही शख्स आकर वहां हाजिर हो जाए। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला पेश आया उत्तर प्रदेश में। आप देख रहे द लोकल जर्नलिस्ट, मैं आपके साथ नौशेवा खान। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। जज साहब, मैं जिंदा हूँ। जब सच में अपने ही मर्डर केस के सुनवाई में हाजिर हो गया 11 साल का बच्चा। ये मामला उत्तर प्रदेश के पिलीभीत का है, जहां इस मामले में याचिका को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में मर्डर के एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान अचानक जब 11 साल का वो बच्चा हाजिर हुआ तो जिसे मार डालने का आरोप उसके नाना और मामाओं पर लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अपने ही मर्डर केस की सुनवाई के दौरान हाजिर हुए बच्चे ने कोर्ट को बताया कि वह जिंदा है और उसके नाना और मामाओं को गलत ढंग से उसके हत्या के झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, जबकि वह जीवित है और सामने मौजूद है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के पिलीभीत का है, जहां इस मामले में याचिका को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी। इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यूपी सरकार, पिलीभीत के एसपी और न्यूरिया थाने के इंचार्ज को भी नोटिस जारी किया था। इसके अलावा इस केस में जुड़े घटनाओं के सटीक ढंग से खुलासा करते हुए वकील कुलदीप जौहरी ने बताया कि बच्चे को क्यों ये साबित करने के लिए अदालत में जाना पड़ा कि वह मरा नहीं है। उन्होंने बताया कि बच्चा फरवरी 2024 से अपने नाना को जो कि एक किसान है उसके साथ रह रहा था। उसके मां को पिता ने बेरहमी से पीटा था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। आरोप है कि वह परिवार से अधिक दहेज चाहता था। वकील ने आगे बताया कि बच्चे की मां पिता द्वारा पीटे जाने के चलते बुरी तरह से घायल हो गई थी। बच्चे के माता पिता के फरवरी 2010 में शादी हुई थी। सिर्फ 3 साल बाद ही मार्च 2013 में पति के पिटाई के कारण वह घायल हुई और बच्चे की मां की मौत हो गई। मौत के बाद नाना ने अपनी दामाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 यानी दहेज और हत्या के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद दामाद ने अपनी बेटे की कस्टडी की मांग की। फिर दोनों पक्षों में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई ने दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया। साल 2023 की शुरुआत में दामाद ने अपने ससुर और उनके 4 बेटों पर बच्चे की हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाया। पुलिस ने उन पर आईपीसी की धारा 302, 504 और 506 के आरोप के तहत केस दर्ज किया। वकील कुलदीप जौहरी के मुताबिक उन्होंने एफआईआर को रद्द करने के लिए पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने बच्चे के जीवित होने का सबूत के तौर पर उसके साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ा। इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी। तब तक के लिए देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट।